हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीतास गैलरी। कैसे हैं आप लोग? मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, चूहाराज ग्रैंड पार्टी दे रहे हैं, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। और चूहाराज ने इनविटेशन बांटना भी शुरू कर दिया, वो भी अपनी आदत के अनुसार सबके घर में घुस घुस के, सबके घर में जा जा कर, और हमेशा की तरह बिन बुलाए मेहमान बनकर। इनकी तो पुरानी आदत है, राह चलते किसी के भी घर में घुस जाओ। चूहाराज घर घर जाके इनविटेशन दे रहे हैं, दरवाज़ा खटखटा के इनविटेशन दे रहे हैं। अरे कोई तो आ जाओ भाई, कोई तो आ जाओ मेरी पार्टी में, कोई आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ। सच तो ये है कि कोई इनको भाव ही नहीं दे रहा, तो क्या करेंगे। बातें तो ये बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन जो इनकी हरकतें हैं ना, बहुत ही छोटी, बहुत ही गिरी हुई है। और जो कांड इन्होंने किया है पिछले दिनों, इसके बाद तो शायद ही कोई जाना चाहेगा, और जो जाना चाहेगा वो बिल्कुल इन्हीं की तरह होगा। जो इनकी पार्टी में दिखेगा, फ्रेंड्स समझ लीजिए कि इनमें और उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर जो जाता है वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए जाएगा, ना कि चूहाराज के लिए। ये तो बाद में पता चलेगा कि इस पार्टी में कौन कौन आते हैं और कौन कौन नहीं आते हैं। तो फाइनली चूहाराज निकल चुके हैं इनविटेशन देने के लिए। और ये सबसे पहले किसके घर में घुसते हैं? गांव की खामोशी के घर। आपने देखा भी होगा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ इतने चालाक हैं, इतने चालू हैं, इतने तेज हैं, इतने मतलबी हैं और इतने सेल्फिश हैं कि इनको अपना काम लगता है, ये किसी के भी दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। एक टाइम था कि जो जिनके घर ये गए थे, उन्होंने अपनी बेटी की बर्थडे में इनको इनवाइट किया था, लेकिन ये पूरी फैमिली वहाँ जाना ज़रूरी नहीं समझी। ये इसी रास्ते से आते जाते थे और कितनी बार इन्होंने इन दोनों को इनवाइट किया, लेकिन ये दोनों नहीं गए। मतलब इनको जब अपना काम, जब अपनी ज़रूरत और जब अपने पार्टी में भीड़ बढ़ानी है और अपना फालतू शो ऑफ करना है, तो ये कहीं भी पहुँच जाते हैं। फ्रेंड्स, एक बात मैं बताऊं, इतिहास गवाह है और सभी ये बात को मानेंगे जो इनको पहले से देख रहे हैं। मैं पिछले 4 साल से देख रही हूँ कि ये चूहा जो है, या तो ये अपने सिवान वाले घर से निकले अम्बाला के लिए, या अम्बाला से निकले सिवान के लिए, ये जब तक क्रिएटर्स के घर में, यूट्यूबर्स के घर में नहीं घुसता है, तो इसका खाना ही हजम नहीं होता। रास्ते में जितने भी क्रिएटर्स का घर पड़ता है, उन सब के घर में घुसता है, गंदगी फैलाता है, कंट्रोवर्सी करता है और कंटेंट इकट्ठा करता है। ये इसका पुराना काम है, कोई नई बात नहीं है। चाहे जो कुछ हो जाए इसके साथ, लेकिन ये दोनों नहीं सुधरेंगे, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ बंटी और बबली हैं। अब बात कर लेते हैं, जो ये पार्टी बोल रहा है बार बार कि जो हम एनिवर्सरी पार्टी कर रहे हैं, ग्रैंड पार्टी कर रहे हैं, 5 दिवसीय पार्टी कर रहे हैं, तो ये एनिवर्सरी पार्टी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ये जाके आगे जाके कंट्रोवर्सी पार्टी होगा, शो ऑफ पार्टी होगा और कलेश पार्टी होगा, जैसा कि ये हमेशा करता आ रहा है। और फ्रेंड्स, वेन्यू की बात कर लेते हैं, तो जो इसने वेन्यू रखा है, कहाँ रखा है? अम्बाला में रखा है। और ये क्या बोलता है? अम्बाला वाला घर। अरे वो घर कहाँ से है? तुम घर में तो लोग रहते हैं, परिवार रहता है, लेकिन उस घर में तो जब से वो घर बना है, फ्रेंड्स आप सब ने देखा होगा कि उस घर में सिर्फ और सिर्फ पार्टी हुआ है, फंक्शन हुआ है और कंट्रोवर्सी हुई है। ये लोग उस घर को यूज़ ही बस ये 2-3 काम के लिए करते हैं। जब इनको पार्टी करना होता है तो वहाँ पहुँच जाते हैं, कंट्रोवर्सी करना होता है तो वहाँ पहुँच जाते हैं, और फिर नेक्स्ट डे ही निकल जाते हैं। तो वो घर सिर्फ एक घर नहीं, उसको घर बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? होटल बोलेंगे, गेस्ट हाउस बोलेंगे, क्योंकि वो पार्टी पर्पस के लिए बनाया गया है, वहाँ पार्टी ही तो होता है। तो वो घर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वेन्यू भी आप लोगों को पता चल गया कि वो जो कलेश महल है जिसमें ये लोग अभी जाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, सावधान, जो भी जाने वाले हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि जो हमारे इनके अंधभक्त हैं और जो क्रिएटर्स व्यूज़ के भूखे हैं और जिनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वही जाएंगे। बाकी जो समझदार हैं, जिनको अपनी इज्जत प्यारी है, वो लोग तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो है ना, ये फैमिली, इसको अपनी इज्जत तो बिल्कुल भी प्यारी नहीं है। ये अपनी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा के, यही नहीं, ये पूरी फैमिली अपनी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाती है, इज्जत बेचती है और पैसे कमाती है। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं,
क्या हुआ, क्यों हुआ, किसकी वजह से हमारे घर में हमारी इतनी बेइज्जती हुई, हमारे घर में इतनी अशांति फैली। ना ना, क्यों इनको बुरा लगेगा? ये तो सब स्क्रिप्टेड था, ये सब मिली भगत थी इनकी। क्योंकि अब सबको समझ में आ गया होगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई है। इनसे जुड़े जो क्रिएटर्स हैं, जिनके साथ इनका लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो सब भी अब देखिए, जिन्होंने बोला था कि हम तो कभी इनके घर नहीं जाएंगे, हम कभी किसी क्रिएटर पार्टी में शामिल नहीं होंगे, हम इन सब से दूर रहेंगे। जी हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ चूहा, जो नेक्स्ट घर में गया था। जो वो हमारी दृष्टि है ना, दृष्टि जिसके साथ गंदी वाली लड़ाई लड़ी थी इसने, उनके घर में घुस गए। और ऐसा लगा कि जैसे इन दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब इतना कोई कैसे गिर सकता है? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट इन दोनों का। चलो उसके घर गया तो गया, किसी के घर जाने पे कोई तो वेलकम ही करेगा ना। लेकिन जैसी गंदी लड़ाई इन्होंने लड़ी थी, ये उम्मीद तो नहीं थी, जैसा हमने वीडियो में देखा। कैसे इन लोगों पर कोई भरोसा करेगा? ये जुबान के इतने कच्चे हैं, इतना मतलब जुबान की इनका कोई वैल्यू ही नहीं है कि ये लोग बोलते कुछ है और करते कुछ है। जो ये दृष्टि मैडम हैं, इन्होंने कहा था, मुझे इतना गलत बोला गया, मेरे साथ गलत हुआ, मैं वाईटी पर अब किसी के साथ रिश्ता नहीं रखूँगी, इन लोगों के सामने तो कैमरा ही ऑन नहीं करूँगी। जो रोना धोना और जो कुछ हुआ था ना, मतलब वो देखने के बाद लग रहा था कि सच में इनके साथ गलत हुआ, इनको गलत बोला गया और ये जो बोल रही हैं ये फ्यूचर में ऐसा ही करेंगी। लेकिन नहीं, क्योंकि इन सब का ना ये सब व्यूज़ के भूखे हैं और इन लोगों का पेट ही नहीं भरता। तो ये सब गिरी हुई नीच हरकतें करते ही करते हैं। जैसा कि हमने देखा, आते ही कैसे इसने अपना रंग बदल लिया। बिल्कुल ये सारे के सारे गिरगिट हैं। ये जितने ना खुद को क्रिएटर बोलते हैं, ये सारे सीरियसली ये क्रिएटर्स हैं, जिनके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट है इन सब के अंदर। ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं फ्रेंड्स, सब के सब मिले हुए हैं। और इनकी बात पे तो अब बिल्कुल भी आप लोग ट्रस्ट मत कीजिएगा। मैं शुरू से लास्ट कंट्रोवर्सी से ही बोलती आ रही थी कि ये सब स्क्रिप्टेड होता है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और ये चूहा तो पिछले 4 साल से बेवकूफ़ बना रहा है और पब्लिक बन भी रही है। अभी देखिए, एक वेब सीरीज़ ख़त्म हुआ, दूसरा स्टार्ट, और ये जो नए नए लोग बुलाए जा रहे हैं, ये सब बेचारे, पता नहीं इनमें कौन कौन फंसने वाला है। कि पुराने, क्योंकि जो लोग पुराने हैं वो तो सारी सच्चाई जान चुके हैं। अब नया शिकार पकड़ेगा चूहा, है ना, अब नए नए को अपने जाल में लपेटेगा और फिर उनके साथ कंट्रोवर्सी करेगा। ये सबको पहले अपने घर बुलाता है, उन्हें खिलाता है, पिलाता है, उसके बाद जो उनकी इज्जत की ये धज्जियाँ उड़ाता है, जो उनके साथ करता है, वो तो हम सब ने देखा ही। तो प्लीज़ जो भी जाने वाले हैं, थोड़ा सोच समझ के जाइएगा। उसके बाद तो ये अपना दाल रोटी सब गिनवा देता है। ये भी गिनवा देगा कि उसके घर में जाके किसने कितने रील्स बनवाए। जैसे अपनी प्यारी दृष्टि दीदी के हाल किया था, जब इसकी फेक शादी में दृष्टि गई थी और इस बेचारी ने रील्स बना लिए, तो इसने गिनवा दिया था। तो ये आदमी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ ट्रस्ट करने के लायक ही नहीं है। और ये बोलता है ग्रैंड पार्टी, ग्रैंड पार्टी, ग्रैंड पार्टी। अरे ये लोग जितना 5 दिवसीय ग्रैंड पार्टी करेंगे, उसमें खर्चा करेंगे, वो सारा खर्चा ये लोग सूद समेत निकाल लेते हैं, उससे कहीं ज़्यादा निकाल लेते हैं। क्योंकि ये पूरी फैमिली मिली हुई है और ये पूरे कंट्रोवर्सी का स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है। बस उसका उद्घाटन जो होगा वो 2 तारीख को होगा। और जो ये 5 दिवसीय फ्रेंड्स चलेगा इनका प्रोग्राम, वो अगले 5 महीने कंट्रोवर्सी का पूरा स्क्रिप्ट है। तो वो अगले 5 महीने की पूरी तैयारी ये कर चुका है। तो पूरी फैमिली ने मिलकर स्क्रिप्ट लिख लिया है। बस अब पब्लिक को ये लोग स्क्रिप्ट के हिसाब से घुमाते रहेंगे और इसके जो अंधभक्त हैं वो घूमते रहेंगे। इसके एक थंबनेल में था कि अनएक्सपेक्टेड था, इनके घर जाना अनएक्सपेक्टेड था। अरे कुछ भी तुम कुछ भी करोगे ना चूहा, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा। क्योंकि जितने कांड तुमने किए हैं ना, उसके बाद तुम जो भी करते हो ना, पब्लिक उससे कहीं ज़्यादा गंदा करने की उम्मीद तुमसे रखती है। क्योंकि तुम चूहा हो ना, किसी भी हद तक गंदगी फैलाते हो और फैला सकते हो। तो पब्लिक के लिए कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है। और क्या था थंबनेल में? गिले शिकवे दूर हुए। अरे गिले शिकवे थे ही कब तुम्हारे? सब तो प्लान था, सब तो स्क्रिप्टेड था, सब तो तुम मिले हुए हो कंट्रोवर्सी करने से पहले। और वो जो कम्युनिटी खेल रहे थे, अपनी दृष्टि दीदी को उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो वो सब भी तो प्लान ही होगा ना, तभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
ये जो चूहा है ये कुछ भी करता है, ये व्यूज़ के लिए करता है, अपने मतलब के लिए करता है। एनिवर्सरी तो सिर्फ नाम है, ये व्यूज़ बटोरो पार्टी है, ये कंट्रोवर्सी और कलेश पार्टी है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। और स्टार्टिंग अभी 2 को नहीं होगी, स्टार्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, सारा ड्रामा चालू हो चुका है। इधर जाना, उधर जाना, सस्पेंस रखना। और एनिवर्सरी किस बात की? इन दोनों के बीच में तो कोई प्यार दिखता ही नहीं है। और चलो इसको तो एक बहाना चाहिए, ये जब भी पार्टी करता है किसी न किसी बहाने से करता है। कभी किसी को एनिवर्सरी का नाम देके ये पार्टी करता है। एक बार इसने पार्टी किया था भाई के रिसेप्शन की पार्टी, और उसमें इसने अवार्ड फंक्शन ही कर दिया था। तो ये खाली भीड़ इकट्ठा करता है, लोगों को इकट्ठा करता है सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए। और कहाँ ये वाइफ को खुश करता है, क्योंकि इसके सारे अंधभक्तों ने कहा था, आंटी जी, भैया, दीदी, आप लोग ना अब कोई पार्टी मत रखना, आपस में सब मिलजुल के रहना, आपस में ही सब कुछ करना, किसी क्रिएटर को अब मत बुलाना, क्योंकि क्रिएटर को बुलाने से ही ये सब कुछ होता है, लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। और इन्होंने कहा था हाँ हाँ अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, और ये ना करें ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसका तो ये फेवरेट काम है, पार्टी करो, ड्रामा करो, इसका अपने घर में मन ही नहीं लगता। ये अपनों के अलावा सबको वैल्यू देता है, जैसा कि आप देख लीजिए अपने सास ससुर की। अरे ये क्या इज्जत करेगा, इसकी वाइफ ही अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं करती। कम से कम इतना कुछ होने के बाद जाके अपने पेरेंट्स को ही इनवाइट करना था, लेकिन नहीं नहीं, इसको तो लोगों की फिक्र रहती है। और ये जो चूहा है ये बाहर वालों को घर वाला मानता है, और घर वालों की तो कोई खैर, इसने जो कर रखा है फ्यूचर में, सॉरी पास्ट में, वो सबने देखा है कि ये कितनी इज्जत करता है। दृष्टि के यहाँ सबने देखा होगा कैसे कूद रहा था, चहक रहा था। एक्चुअली इसको ना औरतों में बहुत मन लगता है, इसको ना बहनें बनाता है। फिर उसके बाद तो ये क्या करता है आप सब लोग जानते ही हैं, ये कैसा इंसान है। और इसकी फैमिली भी कम नहीं है। इसकी बहन वीडियो छाप रही है, हम जाएंगे नहीं जाएंगे, भाई बोल रहा है जाएंगे नहीं जाएंगे, सब जाएंगे। माता जी डंके की चोट पे बोल रही हैं कि हमारे यहाँ तो पार्टी होता आया है, होता रहेगा, जलने वाले जलते रहे। अरे खूब पार्टी कीजिए, उसके बाद जब कंट्रोवर्सी होगी तो ये झूठ मूठ का रोने का ड्रामा आप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि पब्लिक अच्छे से समझ चुकी है कि आप पब्लिक को पागल बना रहे हो आप लोग, और कुछ नहीं। और फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा खतरनाक तो ये चूहिया है, ये लोमड़ी है, एक नंबर की चालाक है, जिसको मैं गोपीशा बुलाती हूँ। ये एक नंबर की लोमड़ी है। ये क्या बोलती थी कि मुझे किसी के घर जाना पसंद नहीं था। अरे झूठी, तुझे सबसे ज़्यादा जाना पसंद था, और वही काम तो कर रही हो। जब इसने क्या कहा, मुझे पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड मुझे ज़बरदस्ती ले जाते हैं। नहीं, तुम्हें भी पसंद है और इस चूहा को भी पसंद है। ये फैमिली अच्छे से जानती है कि सब इसको पसंद करते हैं, इसके मासूम चेहरे को पसंद करते हैं, और उसी की आड़ में ये लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, ये ड्रामा करती है। इसको तो एक्टिंग का बेस्ट अवार्ड मिलना चाहिए, ये इतना अच्छा एक्टिंग करती है। इसको छुपा दिया जाता है, इसको कैमरे में 1-2 दिन आने नहीं दिया जाता है, और ये बोल दिया जाता है कि पता नहीं ये कहाँ चली गई, जैसा कि हमने कंट्रोवर्सी में देखा था। इसका पति लाइव में बोलता है कि आप लोग ना सब्सक्राइब कीजिए, तब हम इसको कैमरा में लाएंगे। मतलब वहाँ भी इसको व्यूज़ के लिए तुम यूज़ कर रहे हो, सब्सक्राइबर के लिए यूज़ कर रहे हो। ये पूरी फैमिली इसको व्यूज़ के लिए यूज़ करती है। क्या बोल रही थी ये, अब हम समझदार हो गए हैं, अब हमको ना किसी को इस घर में एंट्री नहीं देना होगा, हमको पार्टी वार्टी से दूर रहना होगा, अपना घर गृहस्थी संभालना होगा। रियली? तो ये तुम घर गृहस्थी संभाल रही हो, तुमसे तो काम होता ही नहीं है। काम से बचने के लिए तुम लोग तो दूसरे के दरवाजे पे जाते हो, अपने घर में तो तुम टिकती ही नहीं हो। और इस बार ये जब ये इन्वाइट करने जा रही थी, तो जिसके घर जा रही थी उसको बोल रही थी आप आइएगा, हमारे घर आइएगा। तो कौन से घर बुलाती हो तुम तो कभी अपने घर में टिकती ही नहीं हो, हमेशा तो तुम इधर उधर रहती हो काम से बचने के लिए। ये इतनी बड़ी ड्रामेबाज है कि कंट्रोवर्सी के टाइम में क्या एक्टिंग कर लेती है। ये जाके रो रही थी, जाके ना हाईवे के पास खेत में बैठ के सियार की तरह ऊपर मुंह करके चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, हमारा घर बर्बाद हो गया, हमारा घर, हमसे सब हमारा पति छीन लिया, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मतलब इतना ड्रामा। इस लोमड़ी बहू ने पूरे कंट्रोवर्सी में वो दूसरी लड़की को हमेशा चक्री को कोसती रही, उसको हमेशा उल्टा सीधा बोलती रही, लेकिन इसने कभी भी अपने हस्बैंड को गलत नहीं बोला। मतलब इनकी इतनी मिली भगत थी, ये इतनी बड़ी ड्रामेबाज है। तो प्लीज़ आप लोग सावधान हो जाओ, इसके चक्कर में मत आना, क्योंकि जितना भी ये सब हुआ था ना, तो यही मास्टरमाइंड है। मुझे तो सबसे ज़्यादा गुस्सा इस पर आता है कि ये भोले चेहरे के पीछे सबसे ज़्यादा पागल तो ये गोपीशा सारी दुनिया को बना रही है, अपने व्यूवर्स को बना रही है, अपने पब्लिक को बना रही है, और सबको बना रही है।
हमारा चैनल छिन गया, हमें रील बनाया नहीं दिया जा रहा है, मुझे मेरे हस्बैंड से दूर रखा जा रहा है, रोना धोना ड्रामा, इतना ड्रामा कैसे कर लेते हैं ये लोग। और ये चूहा राज, कौन सी एनिवर्सरी मना रहे हो? 4 दिन पहले तो वैलेंटाइन डे में तुम अपनी माँ से फ्लावर दिलवा रहे थे। तुम्हें अपनी बीवी से प्यार है भी, और तुम किस शादी की एनिवर्सरी मना रहे हो? उसी शादी की जिसके लिए तुम डिवोर्स दे रहे हो। सच में अपनी बीवी को प्यार करते ना तो किसी उसको धोखा नहीं देते, और धोखा था भी कि स्क्रिप्टेड था वो तो भगवान ही जाने, लेकिन किसी और के साथ तुम चक्कर नहीं चलाते, है ना? बार बार डिवोर्स की बात नहीं करते, अपने वाइफ के कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठाते। तो पहले अपने रिश्तों को मजबूत करो, अपने रिश्ते में भरोसा लाओ, और तब जाके ना ये सारे पार्टी वार्टी करो, है ना? कुछ चीज़ें फैमिली में भी अच्छी लगती है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो तमाशा करना अच्छा लगता है, तो तुम तमाशा करते रहो। और लेकिन इस बार मैं पब्लिक को बोलूँगी कि आप लोग बिल्कुल भी बेवकूफ़ मत बनिएगा। ये पूरा स्क्रिप्टेड है, ये पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, ये हस्बैंड बंटी बबली है, हस्बैंड वाइफ इसमें इन्वॉल्व है, और ये सब अपने व्यूज़ अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग अपना टाइम बिल्कुल मत वेस्ट कीजिए। आप लोग इनके पीछे पहले ही अपना टाइम और अपने इमोशंस को वेस्ट कर चुके हैं। तो आप लोग अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए, और कोई ज़रूरत नहीं है कि इनकी वीडियोस देखने के लिए और फालतू का ड्रामा देखने के लिए। फ्रेंड्स, मैं मेरा वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।